खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आलमी सफ़र और रिहाइश सहन की माली हकीकतों को अनपैक करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर $1 मुख्तलिफ मुल्कों में कितनी अहमियत रखता है और अलग अलग कीमतों में दुनिया भर में हमें क्या कुछ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले हम ग्लोबल ट्रैवल की एक्सट्रीम्स देखेंगे, फिर सयाहों के रोज़मर्रा अखराजात का हिसाब लगाएंगे, उसके बाद कराची और ज्यूरिख जैसे शहरों के रिहाइश सहन का मुवाजना होगा और आखिर में बात करेंगे सहूलत यानी कन्वीनियंस की कीमत पर। आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, आलमी सफ़र की इंतहा। अब स्क्रीन पर मौजूद इन बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस को देखें। ये लिस्ट बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि एक मुसाफिर अपने पैसों का कितना मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकता है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, ला पाज में एंडीज के पहाड़ों के शानदार मनाजिर हों या सीम रीप में कदीम आसारे कदीमा, ये सब आपको इंतहाई कम कीमत में मिल सकता है। और यहाँ ये नंबर देखें, $2। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हनोई वियतनाम जैसी जगह पर, जो कि अपने स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है, वहाँ आपको एक ताज़ा ऑथेंटिक फो का प्याला लिटरली $2 से भी कम में मिल जाता है ना हैरान कुन। लेकिन ठीक इसके बरक्स इन 10 मनाजिल पर लग्जरी और महंगाई अपनी इंतहा पर है। ज्यूरिख, दुबई या मोंटे कार्लो जैसी जगहों पर फाइन डाइनिंग, सुपर यॉट्स और टॉप क्लास मॉडर्न सहूलियत के लिए आपको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ का प्रीमियम एक्सपीरियंस आम बजट से बिल्कुल बाहर होता है। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम स्पेसिफिकली टूरिस्ट हब्स पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि रोज़मर्रा के अखराजात असल में कितने होते हैं। अगर आप डे ब्रेक होटल्स के इस डेटा पर गौर करें तो रोम मजमूई तौर पर सबसे सस्ता और मुनासिब शहर नज़र आता है, जबकि दूसरी तरफ पेरिस इस लिस्ट में क्लियरली सबसे महंगा शहर बनकर सामने आता है। खर्चे का फ़र्क यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। तो अहम नुक्ता यहाँ ये है कि एक बजट कॉन्शियस मुसाफिर को पेरिस में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक बिल्कुल आम सा सस्ता खाना भी 17 पाउंड से ऊपर का है, जबकि इसके मुकाबले में इटली के दारुल हुकूमत रोम में आपको आराम से सिर्फ 7 पाउंड में वैसा ही खाना मिल जाता है। एक और ज़बरदस्त बात, अगर कोई मुसाफिर इन महंगी फाइन डाइनिंग स्पॉट्स को स्किप कर दे तो बर्लिन जैसा शहर अपने बाकी अखराजात को बैलेंस कर देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ ब्रैंडनबर्ग गेट और ईस्ट साइड गैलरी जैसे वर्ल्ड क्लास तारीखी मुकामात की सैर आप बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे सेक्शन का। यहाँ हम देखते हैं कि जब बात सिर्फ घूमने फिरने से आगे बढ़कर वहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने की हो तो ये फाइनेंशियल डायनामिक्स किस तरह तब्दील होते हैं। ये विजुअल देखें। माहाना गुजारे के अखराजात में एक बहुत ही बड़ा बल्कि ह्यूज डिफरेंस सामने आता है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए भी आपको हर महीने तकरीबन 3800 यानी $3700 से ज़्यादा की रकम दरकार होती है। अगर इस गैप को नंबर्स में समराइज किया जाए तो कराची में जिंदगी गुजारने का टोटल खर्चा ज्यूरिख के मुकाबले में एग्जैक्टली 89% कम है। 89%। ये फर्क वाकई अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको अगर थोड़ा और ब्रेक डाउन करें रोज़मर्रा के ठोस पैमानों पर, तो ज्यूरिख में एक स्टैंडर्ड 1 बेडरूम अपार्टमेंट 22 गुना, जी हाँ 22 टाइम्स ज़्यादा महंगा है और एक सिंपल फास्ट फूड बर्गर की कीमत भी तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। इन शदीद माली एक्सट्रीम्स को देखकर जहन में फितरी तौर पर एक बड़ा एनालिटिकल सवाल पैदा होता है। क्या हकीकत में सस्ता होने का हमेशा ये मतलब होता है कि हमें अपने आराम और कंफर्ट पर समझौता करना पड़ेगा? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, सहूलत यानी कन्वीनियंस की कीमत। यहाँ हम सिर्फ पैसों के नंबर से निकलकर ये देखेंगे कि असल में आपकी रकम आपको क्या खरीद कर देती है। जनूबी मशरकी एशिया की इन 2 अहम पावर हाउसेस का मुवाजना करें। वियतनाम में आपका छोटा सा बजट भी बहुत लंबा चल जाता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर में हैं तो वहाँ आपका रोज़ाना का बेसिक बजट ही कम से कम $110 होना चाहिए। लेकिन अब पॉइंट ये है कि सिंगापुर में वो इजाफी पैसा आपको देता क्या है? वो आपको देता है गहरा जहनी सुकून। वो हैनोई की शोरोगुल वाली मोटरबाइक से भरी केओटिक सड़कों को रिप्लेस कर देता है एक इंतहाई महफूज और 93 माइल लंबे कॉम्प्रहेंसिव MRT रेल सिस्टम से। और कन्वीनियंस का ये फैक्टर सरहद पर भी बिल्कुल साफ नजर आता है। सिंगापुर आते वक्त बॉर्डर्स पर इंतजामी पेचीदगियां ना होने के बराबर हैं, जबकि वियतनाम जाने के लिए आपको पहले से प्लान करके $25 फी पे करके बाकायदा वीज़ा प्रोसेस करना पड़ता है। पैक लाइटली की ये कोट इस सारी डिस्कशन को बेहतरीन अंदाज में समाप्त करती है कि वियतनाम का बेतरतीब हुस्न सब्र मांगता है लेकिन असल सकाफत से नवाजता है, जबकि सिंगापुर इसके बदले बेहतरीन मगर महंगी सहूलत फराहम करता है। असल में ये ट्रेड ऑफ्स की एक बहुत क्लियर स्टोरी है।
जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, ज़रा इस बारे में सोचिए, जब आप अपने अगले सफ़र का बजट बना रहे हों तो एक सच्चा और ऑथेंटिक तजर्बे की असल कीमत क्या होती है? क्या किसी मंजिल की वैल्यू इस बात से तय होती है कि आपने वहां कितने पैसे बचाए, या उन सहूलियतों से जो आपने एक कीमत अदा करके हासिल की हैं? हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।